फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इस तरह का। उन्होंने कहा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी इस पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर बैठी हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखो ये वाली फिगर है ना, इसको आप ध्यान रखना। देखो A कौन सा हो जाएगा 3 4 में, B कितना हो जाएगा 6 8 में, C कितना हो जाएगा 9 4 में और D कितना हो जाएगा 6 1। ठीक है, मैंने ये आपको इसलिए बोला है क्योंकि अब देखो मैं जो अब बनाऊंगा ना तो उसमें आपको बुक दिखाई नहीं देगी, तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। ठीक है, ABCD के निर्देशांक। अब देखो A बराबर A कितना दिया हुआ हमारा 3 और 4। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं 3 पहले क्यों बोल रहा हूँ 4 पहले क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि जो हमारा 3 है वो x एक्सिस पे, x अक्षांश पर है और x अक्षांश को हम सदा पहले लिखते हैं। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि आप 3 4 क्यों लिख रहे हो, 4 3 क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए नहीं लिख रहे। B हो जाएगा हमारा 6 और 7। ठीक है, C हो जाएगा हमारा 9 और 4। ठीक है, और D हो जाएगा हमारा 6 और 1। अब देखो हमें इसमें दूरी का सूत्र निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे CD, फिर निकालेंगे DA क्योंकि उनके डायगोनल भी निकालने हैं हमें, फिर निकालेंगे। ठीक है, चलो अभी इतने निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में कोई और निकालना होगा तो उसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम इनकी भुजा निकाल दी हमने, AB BC CD DA है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा AB BC CD DA। ठीक है, उसके बाद में फिर इनके एक बार डायगोनल भी तो चेक करने पड़ेंगे। भाई वर्ग के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो हमें वर्ग निकालना है तो पहले इनकी चारों साइड निकाल देते हैं। तो AB देखो कौन सा ले लेंगे। AB में क्या है हमारा 3 4 6 7। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें। AB इज इक्वल टू 6 - 3 का वर्ग प्लस 7 - 4 का वर्ग। देखो क्वेश्चन बड़ा है तो मैं थोड़ा सा मॉडर्न हिसाब से करूँगा, थोड़ा सा इसे स्किप करूँगा, है ना, क्योंकि वरना तो बहुत बड़ा बैठेगा। देखो 6 में से 3 के कितने बचे 3 का स्क्वायर कितना होता 9। 7 में से 4 के कितने बचे 3 का स्क्वायर कितना होता 9। AB हमारा कितना हो जाएगा √18। ठीक है, अब √18 लिख लो या चलो √18 ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में BC हमारा क्या है 6 और BC और 6 और 7 और 9 और 4। BC बराबर 9 - 6 प्लस 4 - 9 में से 6 के कितने बचे 3 की पावर 9। अब देखो अब एक सोचने की बात है, 7 में से 4 में 7 के कितने बचे -3। जब -3 का वर्क करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस में। तो BC बराबर कितना है हमारा √18। ठीक है, BC के बारे में अब हमें क्या बनाना, AB हो गया BC होगा, अब होना है CD बराबर कितना है हमारा 9 4 और 6 1। ठीक है, CD क्या होना, अब देखो वही बात है ना, 9 में से 6 में से 9 के -3 का वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने एक दो जगह अगर वर्ग नहीं लगाया हो इससे पहले तो आप लगा लेना, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो 9 में से 6 के -3 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 9।
ऐसे ही 1 में से 4 गया, 3 माइनस माइनस के का वर्क करोगे उसका ही प्लस का आएगा। सी डी इज इक्वल टू √80। ठीक है, अब करेंगे हम डी ए। डी ए कितना है हमारा 6,1 3,4। ठीक है, डी ए इज इक्वल टू 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 5। 3 का कॉमा 9, इसका भी 9। अब एक बात बताओ, ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब क्या है √18 है। ठीक है, अब √18 है क्या नहीं, अब जब हमारा √18 है अब हम इनके डायगोनल देखेंगे। डायगोनल में हमें क्या क्या निकालना है, एक तो सी ए निकालना है। देखो ऐसे ही तो बनता है ए बी सी डी, तो एक तो हमें ये निकालना है और एक हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सी ए। सी ए इज इक्वल टू सी कितना है हमारा 9 4 3 4। सी ए इज इक्वल टू कितना है 3 में से 6 के 9, 3 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 4। अब 4 तो खत्म ही है भाई, 4 का क्या है, 4 का तो 4 तो यहीं खत्म है। तो सी ए बराबर कितने हो गए 36 या सी ए बराबर 6। अब सी ए हो गया, अब हम क्या करना है डी बी है ना क्रॉस में। तो डी कितना है हमारा 6 1 6 7। ठीक है, गलती हो गई क्या, 6 6 1 7 टी बी बराबर, अभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। सुनो 6 1 6 7 सही है। 6 में 6 गया, अब जैसे 6 माइनस 6 की पावर 2 प्लस 7 माइनस 1 की पावर। डी बी बराबर है तो 0 हो जाएगा, ये 6 की पावर कितना हो जाएगा 36। तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा 6। देखो हमारा डी बी भी बराबर है, ये चारों भुजा बराबर है। तो आप चाहो तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हो नीचे यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, इस प्रकार चारों भुजा बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर है। ठीक है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।